नमस्कार, आप हैं न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारिया। तो आज बात वक्फ कानून पर बंगाल में मचे बवाल की। वक्फ के विरोध में बंगाल में फिर हिंसा हुई है, आगजनी और बमबाजी भी हुई है, जिससे मुर्शिदाबाद दहल गया है। हिंसा के दौरान पुलिस पर पथराव किया गया है। मुर्शिदाबाद में वक्फ अधिनियम के विरोध में हिंसा भड़क गई। सूती में प्रदर्शनकारियों ने सरकारी बसों में आग लगा दी और राष्ट्रीय राजमार्ग 12 भी रोक दिया गया। पुलिस ने आंसू गैस के भी गोले छोड़े, लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। कई वाहन यहां पर क्षतिग्रस्त किए गए और कई पुलिसकर्मी तक यहां पर घायल हो गए। आपको बता दें, नया वक्फ कानून बनने का जो सबसे ज्यादा विरोध अगर कहीं नजर आया है तो वो है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद यहां पर सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। शुक्रवार को फिर वक्फ कानून के खिलाफ सूती में हिंसा भड़क उठी। सरकारी बसों में आग लगाई गई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले तक छोड़े। और बता दें कि अभी हालात नियंत्रण से अभी भी बाहर बताए जा रहे हैं। दूसरी ओर हिंसा प्रभावित शमशेरगंज में बीएसएफ जवानों की भी तैनाती कर दी गई। इससे पहले रघुनाथगंज के उमरपुर में 2 पुलिस वाहनों में आग लगा दी गई थी। भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 भी सूती में लागू कर दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद विरोध प्रदर्शनों का दौर थमा नहीं। दरअसल वक्फ कानून के खिलाफ मुर्शिदाबाद में जबरदस्त हिंसा का दौर चल रहा है। वक्फ अधिनियम के विरोध में पिछले कुछ दिनों से मुर्शिदाबाद जल रहा है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में अशांति की तस्वीरें सामने आई हैं। सूती और शमशेरगंज इलाकों में हजारों लोग लगातार मार्च कर रहे हैं। जब प्रदर्शनकारियों ने साचुर चौराहे के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 12 को अवरुद्ध करने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया, यानी कि पुलिस से भी वहां पर झड़प हुई है प्रदर्शनकारियों की। तो वक्फ संशोधन बिल के विरोध में पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद और डायमंड हार्बर में भी प्रदर्शन हिंसक हो गया। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठे हुए थे। वो वक्फ के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे और इसी बीच एक पुलिस वैन बारुईपुर से कैदियों को लेकर इस स्थान से गुजर रही थी। तभी लोगों का गुस्सा इस वैन पर फूट पड़ा। जमकर पत्थरबाजी की गई, जिसके कारण पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। मुर्शिदाबाद के सूती में भी वक्फ बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन का दौर लगातार चलता रहा। लगभग 10 पुलिसकर्मी बताया जा रहा है कि इसमें घायल हुए और प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 12 को जाम कर दिया। पुलिस वाहनों पर भी पथराव किया। इतना ही नहीं, 2 वाहनों को आग के हवाले भी कर दिया। मुर्शिदाबाद में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई। 4 से ज्यादा लोगों के एक स्थान पर खड़े होने पर रोक लगा दी गई है। मुर्शिदाबाद में इंटरनेट सेवाओं पर भी पुलिस ने रोक लगा दी है। हालात काबू करने के लिए यह बड़ा फैसला लिया गया है। पुलिस के अनुसार बारुईपुर से कैदियों को ले जा रही एक पुलिस वैन उस समय प्रदर्शन स्थल से गुजर रही थी जब भीड़ ने उस पर हमला कर तोड़फोड़ भी की। इस घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। जंगीपुर और सूती पुलिस स्टेशन क्षेत्रों में बीएनएस की धारा 163 यानी पुराने कानून के तहत इसे धारा 144 कहा जाता है, लागू कर दी गई है। जंगीपुर में शुक्रवार शाम 6 बजे तक इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। इसी तरह डायमंड हार्बर के अमताला चौरास्ता में भी वक्फ बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान एक पुलिस वाहन को निशाना बनाया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांता मजूमदार ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके शासन में बंगाल कानून विहीन हो गया है। मजूमदार ने दावा किया है कि पुलिस निष्क्रिय और असहाय रही है और ममता के नेतृत्व में राज्य में डर और अराजकता का माहौल बना हुआ है। ममता के इस्तीफे की मांग तक उन्होंने कर डाली है। यानी पश्चिम बंगाल, यानी जो वक्फ कानून है, नया वक्फ कानून जब से लागू हुआ है उसके बाद सबसे ज्यादा अगर कहीं विरोध देखने को मिल रहा है तो वो पश्चिम बंगाल है, और हिंसा अगर कहीं हो रही है तो वो भी पश्चिम बंगाल ही है। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद सबसे ज्यादा प्रभावित इस हिंसा से नजर आ रहा है। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि चूंकि वक्फ कानून के विरोध में खुद पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी भी हैं और लगातार वो इस पर बयान भी दे रही हैं, जबकि उनकी जिम्मेदारी है कि चारों तरफ फैली हिंसा को या पश्चिम बंगाल में फैली हिंसा को या उस पर रोक लगाई जाए, सख्ती से उससे निपटा जाए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।